माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अरुण वर्मा है। इनकी ज्वाइनिंग MLDC में कन्वर्ट हुई है। मुझे खुशी इस बात की है कि इनकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट जिस पहले भी आए हैं हमारे पास में। पहले कभी कब आए थे, किस ईयर की? 2020 के आसपास। 20 में तब क्या हुआ था बताओ मुझे। जो 2020 में मुझे मेरे फ्रेंड के माध्यम से यहाँ पर पता चला था इस सोसाइटी के बारे में कि यहाँ से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आके आप अक्षय सर से मिल सकते हैं और VK सर से मिल करके आप यहाँ पर अपने रिज्यूम की फाइल को शेयरिंग कर सकते हैं। उसका सुप्रीम में मिला था जी। मुझे फिर उसके बाद यहाँ से ही मुझको सुप्रीम इंडस्ट्री में यहाँ से मुझे ज्वाइन कराया गया। उसके बाद फिर मेरा कटारिया ग्रुप में भी मैंने ज्वाइन किया। लगभग मैं यहाँ से 2-3 जगह पर मैंने ज्वाइन किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं जाके अपने शहर में जॉब करूँ। फिर मैं दोबारा से सर के पास आया और सर से कंसल्ट किया मैंने। तो फिर यहाँ से मैंने अपना फिर से रिज्यूम शेयर किया। तो उसके बाद सर ने मेरा MLDC ग्रुप में करवाया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप आइए और सर से एक बार बात करिए। यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन मिलेगा आपको अपनी जॉब के लिए। खुशी की बात ये है कि ये जो है तो दोबारा, तो मुझे अभी उस वक्त का तो याद नहीं था, मतलब रिकॉर्ड में होंगे ये, तो मुझे याद नहीं था इनका। तो इसने कहा कि सर मेरा सुप्रीम में उस वक्त छूट गया था। तो बस सरप्राइज हो गया। तो क्या तुमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे और वहाँ पे बाहर पता नहीं क्या किया। तो थोड़ा सा मुझे हल्का सा चिचड़ापन भी इनके डिसीजन में आ रहा था। पर ऊपर वाले की खास बात ये कि इन्होंने इसके बाद में ये समझा, महसूस किया, और ये बाहर से थे शायद, फिर दोबारा से इंटरव्यू के लिए आए थे ना जी। मैंने प्रेशर बनाया था, ये वहाँ पहुँच गए थे, उनका तुमको यहाँ इंटरव्यू के लिए आना है, मतलब दबाव बना के इनको इंटरव्यू में बुलाया था। क्योंकि भाई कंपनी में कोई वहाँ चला जाता है, ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली, तो वो छोड़ना तो आसान नहीं होता है। तो ये सोच रहे थे कि ये टल जाए, तो उनका नहीं टले लेगा नहीं। और 2 कैंडिडेट और थे, वो ये नहीं कर पाए, ये इन्होंने कर लिया हमारे कैंडिडेट पे। कभी कभी लोग सोचते हैं सर बुला रहे हैं ऐसे ही कर रहे होंगे, इन्होंने इस बात पे आए, इनकी ज्वाइनिंग हो गई। और ऐसे ग्रुप में ज्वाइनिंग में आपको नाम मिलता है, समझ में भी आता है और आगे इसका फ़ायदा मिलता है बहुत। तो एक ग्रोथ बनती है और आपको अपना नेटिव प्लेस भी मिल जाता है। तो कम से कम इनके साथ पुराना भी एक्सपीरियंस अच्छा था और आगे भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मैंने देखा है जो ये इसको कंसल्टेंसी समझ लेते हैं। मैंने देखा जब हमारे यहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑफिस से कॉल जाती है, तो बहुत लोग कॉल जाएगी, डाउट में आएंगे, क्वेश्चंस में आएंगे, कॉल सुनेंगे, किसी मैडम ने कॉल कर दी है। भाई जितने लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए मैं डायरेक्टली आप सबको कॉल तो नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ से मैडम आपको कॉल करेंगी, हल्का से बताएंगी कि भाई देखो फ्री नहीं है, आना पड़ेगा, फिर आप फिजिकली मिले नहीं होगा। मैं सबको अपने यहाँ से जो टीम होती है उनको बोलता हूँ सिर्फ उनको ये बता दो कि यहाँ पे आना है, फीस भी जमा होगी, फीस इन्होंने भी जमा करी, बिना फीस के तो इनका भी काम नहीं हुआ। तो फीस जमा करने के बाद में इनका हुआ। लेकिन अच्छी बात ये है कि एक बार आप जाने कितने कोर्सेज में फीस लगा देते हैं, दुनिया भर के काम में फीस लगाते हैं, एक बार अपनी अर्निंग में जब आपकी फीस लग जाती है तो निश्चित रूप से फायदा उसका मिलता है। ये रियलाइज करा इन्होंने 20 के बाद में, वहाँ जा करके काम करके फिर यहाँ पर आए हैं। तो कम से कम आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए। समझिए कि आपका जो घर है उसको भी जरूरत होती है, यहीं पर जॉब करते हुए भी आप उसको, घर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है, लंबा खींचेंगे आप तो आपको एक स्टेबिलिटी और हैंडलिंग अपने आप आती चली जाएगी। अच्छी बात है। मेंटेनेंस है ना मेरा, तो इनका मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में ऐसा ग्रुप मिलना बहुत भाग्यशाली लोगों के साथ में ऐसा होता है। मैंने आपसे कहा ये सारी बहुत ज़बरदस्त ज्वाइनिंग इनको हम बोलते हैं, जो अपना एक बेस बना लेते हैं इस कंपनीज में वर्किंग करके। वो ग्रोथ में 4 कंपनी उनको खुद बाद में ऑनर करती हैं और ये आगे बढ़ेंगे। साथ में इनको घर भी मिला, परिवार को भी सपोर्ट ये कर पाएंगे कि परिवार में कभी कभी पैसे के साथ साथ में फिजिकल प्रेजेंस की भी ज़रूरत होती है। ये सब भी आज लोग जो बढ़ रहे हैं उनको ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसे बहुत सारे माँ बाप याद आ जाते हैं जिनके बच्चे बाहर हैं बट वो अकेले हैं और उनको ऐसा लग रहा है कानपुर में नहीं। इवन अभी जो मैं फ़ोन में बात कई लोगों से करता हूँ वो ये जानते नहीं, हमारे मैडम लोगों ने कॉल किया होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि कानपुर में वो बोल देते हैं अकाउंट में भी 20,000 की जॉब नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। और कम से कम 6 से 7 साल से काम कर रहे हैं। और अभी ज्वाइनिंग अगर मैं अभी करंट की बता दूंगा तो भी अकाउंट में ज्वाइनिंग उससे डबल से ट्रिपल की लगभग होगी। तो लोग बिना फैक्ट जाने, लोग जानकारी बिना करे, बिना समझे, आधा तो अनुमान लगाते लगाते केवल ही सारे निर्णय लेते हैं। इसने ये कहा, उसने ये कहा, यहाँ कुछ नहीं है, और बेकार के डिसीजंस लिया करते हैं। माय डियर कैंडिडेट,
मैं आप सबसे कहूँगा, आप को नहीं, इनके पास तो चलो अनुभव था पुराना, अगर आपके पास नहीं भी है, फिजिकली आइए, एक्सपेरिमेंट करिए और ये प्रयोग एक आपके फेवर में जरूर आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए इनके भाग्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका यहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और आप सबको भी इंस्पायर इससे जरूर होना चाहिए और लाइक भी करिए वीडियो को, जिससे आप इनको भी खुशी मिलेगी और लोगों को भी सही जानकारी पहुंचेगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माय जॉब।